इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन का थर्ड लॉ। देखिए, इससे पहले जो वीडियो आए थे उसके अंदर हमने पढ़ा था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड द न्यूटन सेकंड लॉ। अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखिए। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन कौन थे? न्यूटन एक साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था इसाक न्यूटन। उन्होंने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन दिए और उसी के साथ साथ ग्रेविटेशन लॉज भी दिए। तो देखते हैं कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। अब देखिए, whenever one body exerts a force on the another body, the second body exerts an equal and opposite force on the first body। इसमें कहा गया है कि जब कोई एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है, एग्जर्ट लगाना, फोर्स लगाती है, तो रिप्लाई यानी कि जो दूसरी बॉडी है वो भी बराबर और उसके अपोजिट फोर्स उस फर्स्ट बॉडी पर लगाएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। देखिए, हम बात करते हैं कि एक बॉय, वी कैन से दैट एक बॉय है जो कि चल रहा है, ठीक है। वो जो बॉय है वो चल रहा है और चलते चलते एक दीवार आ गई आगे, वी कैन से दैट वॉल, ठीक है। एक बॉय चल रहा है और चलते चलते आगे आगे एक दीवार। अब वो जो बॉय है वो उस दीवार को क्या करेगा? पुश करेगा, ठीक है। वो जो बॉय है वो उस दीवार को पुश करेगा, लेकिन उसने देखा कि वो दीवार उससे हटी नहीं, दूर नहीं हुई, हिली नहीं, दीवार नहीं हिली। उसने जो बॉय था उसने उस दीवार को क्या पुश या पुल, ठीक है। लेकिन उसने देखा कि वो दीवार नहीं हिली। क्यों नहीं हिली? क्योंकि जो दीवार थी उसने भी उस बॉय की तरफ फोर्स लगाया। तो हम क्या कह सकते हैं? When the boy exerts a force on the wall, जब उस बॉय ने उस वॉल की तरफ फोर्स लगाया, the wall exerts an equal force on the boy in the opposite direction। तो जो बॉय था उसने जब फोर्स लगाया तब जो दीवार है उसने भी अपोजिट डायरेक्शन की तरफ उस बॉय की तरफ फोर्स लगाया, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाया। जब आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि जो हमारा थर्ड लॉ है न्यूटन का, ठीक है, उसके अंदर जो बॉडी है वो एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स नहीं लगाती, या फिर एक डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाती है या फिर इस डायरेक्शन की तरफ फोर्स लगाती है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर जो दो बॉडीज है, टू बॉडीज है, वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाती है एक दूसरे को। किसे लगाती है? अभी हमने एग्जांपल देखा था, उसके अंदर क्या देखा था कि एक वॉल है अपनी, ठीक है, ये दीवार मानिए, ये वॉल और यहाँ पर खड़ा है कौन? बॉय, ठीक है। जब उस बॉय ने उस दीवार को फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाया, ठीक है। जब उस दीवार ने उस बॉय को फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन के अंदर लगाया। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है ना, ये तो इस डायरेक्शन में लगा रहा है और वो दीवार इस डायरेक्शन में लगा रही है। तो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ बोथ द बॉडीज आर अपोजिट, ओके। तो इसीलिए हम समझ गए कि जो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है हमें कि अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रही है तो वो दूसरी बॉडी जिस पर फोर्स लग रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर इक्वल जो फोर्स है वो उस बॉडी पर लगाती है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं और उस एग्जांपल से हम समझेंगे इजीली। देखिए, एक मैन है, एक आदमी है, एक आदमी एक और उसके साथ एक बुल। वो आदमी उस बुल को खींच रहा है अपनी पूरी ताकत लगाकर, इस तरफ वो आदमी उस जो बुल है उसको खींच रहा है, ठीक है। लेकिन वो जो अपना बुल है वो भी अपनी पूरी ताकत लगा के अपोजिट डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन के अंदर खिसक रहा है, यानी कि अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है। तो क्या समझे हम कि वो आदमी उस बेल पर फोर्स लगा रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन रिप्लाई के अंदर जो वो अपना बेल है वो भी उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। तो मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि whenever one body exerts a force on another body, then the second body exerts an equal and opposite force on the first body। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप। अगर आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया हो
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और देखिए दोस्तों, मैंने आपकी जो क्लास 9 था उसके लिए साइंस के जो सारे लेक्चर्स यानी कि जो नोट्स है साइंस के सभी के लिए वो मैंने प्रोवाइड कर दिया आपको यूट्यूब पर। हर चैप्टर के लिए हर अलग अलग जो हमारे वीडियोस है नोट्स के लिए साइंस के, तो आप जाकर आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लाऊं। वैसे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता हूं आपके लिए, इंपॉर्टेंट हो जो, ताकि आपके पास पहुंच जाए। और नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए।